हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा मस्त होंगे क्योंकि अब आपको कॉलेज मिल चुका है। आपको सीट आप अलॉटमेंट लेटर आपका आ चुका है। एंड जिन बच्चों को यूपीबीएससी नर्सिंग में कॉलेज अलॉट हो गया है मॉपअप राउंड में, ये वीडियो उनके लिए वर्थ इट होने वाली है। इस वीडियो को देख लेना, किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस किया तो मैं नहीं जानता, आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना एंड इस वीडियो में जो कुछ बोला जाए आप कर लेना, आपको पक्की सीट हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आपका अगर सीट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है एंड आपको अगर सीट मिल चुकी है तो ये काम जल्दी से कर लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूपीबीएससी नर्सिंग से जुड़ी हर एक ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक खबर, पढ़ाई एंड सब कुछ आप तक पहुंचाई जाती है। एंड जो बच्चे 2024-25 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको पूरा फ्री में कंटेंट यहाँ पे देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट नाउ। अभी मैंने खोल रखा है आपका जो काउंसलिंग के लिए बाउचर था, है ना, शेड्यूल था, उसको मैंने खोल रखा है। उस शेड्यूल पे आपको थोड़ी सी नज़र मारने की ज़रूरत है बेटा। इस पर तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीट मैट्रिक्स वगैरह पे, है ना। इस पर कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है, इस पर कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। यस। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सीट अलॉटमेंट का लेटर है वो कब आ जाएगा, अनाउंसमेंट कब हो जाएगी, 23 तारीख को। आज कितनी तारीख है? आज 23 तारीख है। आज कितनी तारीख है? आज 23 तारीख है। और आज से आपकी काउंसलिंग में, आज से आपकी जो काउंसलिंग थी, काउंसलिंग जो चल रही थी मॉपअप राउंड की, उसमें जो सीट जिन बच्चों को मिली है उन बच्चों के लिए अब नेसेसरी है कि वो जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग कराएं, ठीक है ना। और ये रिपोर्टिंग की डेट बेटा बहुत ध्यान से एक पेन और पेपर ले लो, लिख लो। रिपोर्टिंग आपकी बेटा 23 से लेकर 30 तारीख तक चलने वाली है। अब आपको जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है, अब वो बच्चे जाएंगे, चाहे वो बच्चों को प्राइवेट में सीट मिली हो, चाहे उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली हो, अब वो बच्चे जाएंगे और 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी रिपोर्टिंग कराएंगे कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इतनी बात समझ में आई? जैसे एंड ऑफ रिपोर्टिंग बेटा कब है? 30 तारीख तक, ठीक है। 23 से 30 बेटा नोट कर लो बात, 23 से 30 तक आपने पहुंच जाना है। अब 23 से 30 तक पहुंचना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है कॉलेज में, क्या करना है, अभी मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। आई होप यार तुमने लाइक कर दो यार। अभी हम बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हम लोग वाउचर पे हैं, ऑनलाइन ऑन कैंपस, है ना, मॉपअप राउंड के वाउचर पे इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे चलेंगे तो इसमें कुछ नहीं दे रखा है। इसमें देखा कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता रखी है। यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को देखने का। आगे आपको स्क्रीन पर जो चौथा पॉइंट दिख रहा है इस PDF का, उस पर फोकस कीजिए। कह रहा है ऑल दी कैंडिडेट who have been allotted seat in mop-up round are required to log in। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है मॉपअप राउंड में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सीट हो, अब उनको रिक्वायर्ड है वो लॉग इन करें पोर्टल पे एंड चूज़ एनी ऑप्शन विद इन द डेट एंड टाइम स्पेसिफिक इन शेड्यूल। जो टाइम स्पेसिफिक शेड्यूल आपको जो आपको टाइम स्पेसिफिक स्केड्यूल दे रखा है काउंसलिंग के लिए 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक, उसमें आपने क्या करना है, पोर्टल पे लॉगिन करना है। और आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। क्या दिखेंगे? आपको दो ऑप्शन दिखेंगे स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन आपको ये दिखेगा कि आप अपनी सीट को क्या कर लें, अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लें। एंड दूसरा ऑप्शन दिखेगा अपनी सीट को डिक्लाइन कर लें, ठीक है ना। मैं एक बार डिटेल में समझाता हूँ क्या है बात है, क्या चक्कर है, क्यों, क्या कह रहे हैं ऐसा। ये सुनो ध्यान से। आपका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या कहने का, एक बार ध्यान से सुनना। अगर आपके पास में, जैसे कि आपने, ये आपका पोर्टल है ना, आपने इसमें अपना नंबर डाला, आपने इसमें लॉगिन किया, आपको दो ऑप्शन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। आप मॉपअप राउंड की जैसी विंडो पे क्लिक करोगे और सीट अलॉटमेंट के लेटर पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप सीट को क्या कर लें, आप सीट को एक्सेप्ट कर लें। मैं एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा, समझ लेना, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप सीट को डिक्लाइन करते हैं। जब आपका जो तीसरा ऑप्शन में आता था राउंड 1 एंड राउंड 2 अपग्रेड करने का, अब वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, है ना। आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने अगर एक्सेप्ट कर लोगे सो जो कॉलेज आपको मिला है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो सीट अब आपकी हो जाएगी। वो सीट अब आपकी हो जाएगी। अब आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप इसको डिक्लाइन कर देते हो, क्या आपने ये सीट एक्सेप्ट कर ली, फिर क्या आप रिज़ाइन कर पाओगे? नहीं। अब जो आपने सीट ली है अब उसमें ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप उसमें रिज़ाइन नहीं कर सकते। अब अगर रिज़ाइन करोगे तो आपको बॉन्ड की फ़ीस लगेगी, जो इनकी बॉन्ड की फ़ीस लगती है 40 से 50 हज़ार कॉलेज की, वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब डिक्लाइन वाले बच्चे क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। जो डिक्लाइन वाले बच्चे हैं, ये कॉलेज को जो डिक्लाइन कर देंगे बच्चे, अब इनके पास ये ऑप्शन नहीं है।
अब इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये कॉलेज अब ले पाएँ। अब इनके पास में जो है 5,000 रुपये जो है, अगर ये कॉलेज में आगे काउंसलिंग नहीं कराते तो इनके जो 5,000 रुपये हैं वो इनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, जो उन्होंने 5,000 रुपये काउंसलिंग कराने के लिए दिए थे, अब इनके ये 5,000 रुपये क्या आ जाएंगे, इनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और अगर ये आगे की काउंसलिंग कराना चाहें, जैसे जो स्टे राउंड की काउंसलिंग होगी, आपकी जो स्टे राउंड की काउंसलिंग होगी, अगर ये स्टे राउंड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, है ना, ये स्टे राउंड की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो ये अपने स्टे राउंड की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। बट ये वाले बच्चे नहीं बैठ सकते, इनको अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन आपको क्लियर हुए, क्या हैं ये 2 ऑप्शन? ठीक है, यस। तो अब आपने बहुत सोच समझ के करना है, या तो आप इस पर क्लिक करोगे या तो आप इस पर क्लिक करोगे, इन दोनों ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अगर आप किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपके 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे बेटा? अगर आप चाहते हो हम किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, है ना, वी नॉट क्लिक एनी ऑप्शन, तो क्या हो जाएंगे आपके 5,000 रुपये हैं, 5,000 आपके जो 5,000 रुपये हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके जमा कर लिए जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, यस। जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, फेलियर टू लॉग इन सिलेक्टिंग ऑप्शन और सीट राउंड फॉरफिट, है ना, इसमें क्या कर दिए जाएंगे बेटा, जब्त कर लिए जाएंगे आपके 5,000 रुपये। समझ में आया बेटा? इतना पॉइंट समझ में आया? अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ बेटा, क्या लिखा है, ऑल द कैंडिडेट हु अलॉटेड सीट ऑप्शन 1 इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। आपने ऑप्शन 1 पे अगर क्लिक किया है तो आपको मैंडेटरी, यानी आपको जो है, आप मैंडेटरी कह सकते हैं, आपको मतलब करना ही करना है, आपको 40,000 रुपये जो है ऑनलाइन जमा कर देने हैं ABBMU की साइट पर। ये आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे कॉलेज में और आपकी फ़ीस में ये एडजस्ट हो जाएंगे आफ्टर दी ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है ना बेटा? यस। राउंड 2 में नॉट रिक्वायर्ड, है ना, राउंड 2 में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना? यस। अब देखिए ये ऐसा यहाँ पे क्यों स्टेटमेंट लिखा, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट, ये लिखा है जो बच्चे रिजाइन कर चुके थे। ठीक है ना? यस। आफ्टर डिपॉजिट सीट कंफर्मेशन फीस कैंडिडेट रिक्वायर्ड रिपोर्ट इन पर्सन ने, आप कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपने 40,000 रुपये दे दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन चूज़ किया वो रिपोर्ट करेंगे जाके, और ऑन दी एंड ऑफ रिपोर्टिंग आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे कॉलेज में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अगर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है ना वो 2,000 रुपये लगती है कॉलेज की। ठीक है ना? समझ में आया आपको? यस। अगर क्या हुआ, अगर क्या होता है, अगर कैंडिडेट को सीट मिल जाती है दूसरी कहीं पे और वो कॉलेज को छोड़ना चाहता है तो क्या होगा, उसके 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे, जब्त। उसके 2,000 रुपये क्या कर लिए जाएंगे, कॉलेज में जब्त कर लिए जाएंगे, उसके 2,000 रुपये कॉलेज को नहीं दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ओरिजिनल। अब आप बता रहा है, ये बताना चाहता है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, अलॉन्ग विथ कैंडिडेट ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी। बेटा मैं कह रहा हूँ 1 सेट नहीं ले जाना, अगर आप जाना तो कम से कम 3 से 4 सेट की फ़ोटोकॉपी आपने ले जानी मस्ट है। ठीक है ना? वहाँ पे जमा हो जाती है। दी कॉलेज विल वेरीफाई, कॉलेज इनको सबको क्या करेगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा ऑल दी डॉक्यूमेंट्स को, है ना, कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा ऑल दी डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है ना? और जैसे ही आपको ये फुलफिल्ड हो जाएंगे तैसे आपको क्या करिएगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको दे दिया जाएगा और ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी काउंसलिंग प्रोसेस, है ना, ऑफ दी कॉलेज। जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी कॉलेज में कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस। अब लिस्ट देखिए बेटा, आपने जितने इसमें दे रखे हैं इसके बाहर एक भी नहीं लेके जाना, सब यही लेके जाने हैं। ध्यान से सुन लो कौन कौन सी आपको, एक तो ओरिजिनल लेके जाने और 4 से 5 आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। पहला जो आपका साइट से डाउनलोड कर लोगे, जब आपके पैसे लग जाएंगे, जब आप पैसे जमा कर दोगे अपने 40,000, तो आपका एक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और निकलवा लेना है जाके कैफे से। 5 पोस्ट इसमें लिखा है 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड। आपने 5 नहीं रखनी है, आपने कम से कम 15 फोटो रख लेनी है वाइट बैकग्राउंड की। ठीक है ना? फिर आपने जो फीस डिपॉजिट की है ना 40,000 रुपये वेबसाइट पर, उसकी आपने जो उसकी रिसीव होती है ना, उसकी जो अपने पास में क्या होती है, रिसीविंग होती है, वो आपको लेके जानी है। ठीक है ना? फिर आपके पास में आईडी प्रूफ में, आपके पास मोस्टली लोगों का आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड अपना लेके जाइए, ये तो आपके पास होंगे भी नहीं। सर्टिफिकेट सीट, जो आपके पास में वेरिफिकेशन सीट जो आपने फॉर्म भरा था वो आती है, वो भी आपके पास में होगी, जो रखी होगी ना वो आपको लेके जानी है। और साथ साथ में आपको पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट होगी, वो आपको लेके जानी है। सर्टिफिकेट फॉर्म बोर्ड शोइंग दी डेट ऑफ बर्थ, जो वही मतलब जो 10th का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया 12th का है, इन्होंने यहाँ पे 10th का है।
माइग्रेशन टीसी आपके पास में होगी। जब आप किसी कॉलेज में पढ़ के आए हो तो वहाँ से क्या देखते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपने। यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे मेरे से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है। भैया जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना, ये तुम्हारा कॉलेज में ही बनवा देंगे, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें बनवाना है तुम कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ पर तुम जाके बनवा लो। पहले तुम ऑनलाइन की दुकान जाना, बताना इसमें मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो तुम्हारा नाम वगैरह सब लिख देगा और तुम उसमें जाना हॉस्पिटल में, वो तुम्हारे पास में उस हॉस्पिटल की मोहर लगा देंगे। और अगर ऐसा नहीं करना है तुम कॉलेज में ही जाना, कॉलेज में ही वो बनवा के दे देंगे, परेशान मत हो, रुपये लगेंगे 100-200 बन जाएगा, परेशान मत हो। यहाँ कहाँ तुम जाओगे। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग दी फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल, है ना। अगर आप एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप एसटी कैटेगरी की तो आपको क्या लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है ना। आपने क्या लेके जाना है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे आप ले जा रहे होंगे। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी, और अगर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपने वो भी लेके जाना है ना। आपके पास में अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो भी आपको ले जाना है। ये फर्स्ट इशू कब हुआ बेटा, 1 अप्रैल 2024 से ये इशू हुआ, ये भी आपको लेके जानी है, ठीक है ना। यस बेटा, ये उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट का ना हो, ध्यान रखना। हाँ, फिर आपने जो PWD का वैन मार्क होता है वो भी आपको लेके जाना है, जिससे आपको क्या मिलती है, छूट मिलती है। फ्रीडम फाइटर के हो तो आपको वो लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन के हो आप तो आपको वो लेके जाना है, ठीक है ना। आप अगर NCC सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपको वो लेके जाना, आपको सारे सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप मुस्लिम से हो तो आपकी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होंगे, वो आपको लेके जाना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो टाइम दिया गया है लास्ट डेट, और अगर आपने उस पर रिपोर्टिंग नहीं कराई कॉलेज में जाकर, जो आपने 40,000 रुपये जमा किए हैं बेटा, और जो आपने 5,000 रुपये जमा किए, ये क्या हो जाएंगे, ये जब्त हो जाएंगे। 2025 के बैच के लिए इंतजार कर रहे हो तो 2025 का बैच हमारे पास में जल्दी आने वाला है। यूट्यूब पे पूरी फ्री सीरीज इसकी चलेगी, और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके देन, टाटा बाय बाय, सिया।